जय हिंद दोस्तों। एन राज मैथ रीजनिंग में आपका स्वागत है। आज आरआरबी एनटीपीसी का दूसरा सेट प्रैक्टिस देख रहे हैं। तो चलिए आप भी साथ में कलम कॉपी लेकर सॉल्यूशन कीजिए। तो चलिए 24 नंबर से देखिए, रीजनिंग दूसरा सेट का तैयार है। तो 24 नंबर एक कहता है, एक परिवार में एक्स और वाई बहनें हैं। दोस्तों, एक परिवार में एक्स और वाई क्या है दोस्तों? एक्स और वाई बहनें हैं। ए की माता बाई है। ए की माता क्या है दोस्तों? बाई है। तो बाई क्या है? महिला है। तथा ए का पुत्र सी है। ए का जो पुत्र है सी है। सी जो क्या है? पुत्र है। प्लस हो जाएगा दोस्तों। एक्स का पुत्र बी है। एक्स का पुत्र बी जो है एक्स का पुत्र है। ठीक है दोस्तों, ये भी बहाने हैं तो माइनस हो गया। कौन सा कथन सही है? अब दोस्तों ऑप्शन बाई चलते हैं। क्या बी ए का चचेरा भाई है? बी ए का चचेरा भाई है। ये तो दोस्तों हमारा यहाँ पे सही हो रहा है। चचेरा भाई नहीं, लेकिन मौसेरा भाई है। चलिए यहाँ मौसेरा भाई तो नहीं होगा, चचेरा भाई नहीं, मौसेरा भाई है। एक्स व वाई का पुत्र ए है। एक्स और वाई का पुत्र ए। वाई का पुत्र तो ए है, लेकिन एक्स का भतीजा होगा दोस्तों। चलिए बी गलत हो गया। सी चलते हैं दोस्तों। तो बी का पिता एक्स है। बी का पिता एक्स है। एक्स पिता नहीं दोस्तों, माता है। चलिए ये गलत हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों डी देखते हैं। सी की दादी माँ एक्स है। सी की दादी माँ एक्स है दोस्तों। सी की दादी माँ एक्स है। सी की दादी माँ एक्स नहीं है दोस्तों। दादी माँ तो एक्स नहीं होगी, दादी माँ बाई है। एक्स जो है दादी की दादी हो सकती है दोस्तों, इसलिए डी भी गलत हो गया दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन क्या सही होगा दोस्तों? तो हमारा क्वेश्चन एक ही सही होगा दोस्तों। बी और ए चचेरे भाई हैं। है तो यहाँ मौसेरा भाई, लेकिन मौसेरा नहीं है, तो इसलिए ए आंसर मेरा सही निकलेगा दोस्तों। तो ए इज राइट आंसर। 24 का ए इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं 25 नंबर में। 25 नंबर का रहा दोस्तों, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? कह रहा है कि सभी खिलाड़ी मजबूत हैं। तो सभी खिलाड़ी हो गए दोस्तों। सभी खिलाड़ी मजबूत हैं। मजबूत हैं। ठीक है दोस्तों। अगर है कि सभी सशक्त लोग लंबे हैं। देखिए लोग यहाँ पे इसमें कोई संपर्क नहीं है तो अलग पढ़ना पड़ेगा। सभी सशक्त क्या दोस्तों? सभी सशक्त लोग लंबे हैं। लंबे हैं। अब क्या कर दोस्तों? अजीत एक सशक्त लोग है। अजीत जो है सशक्त के अंदर है दोस्तों। ये हो गया हमारा अजीत। क्या दोस्तों? अजीत हो गया दोस्तों। अब चलिए दोस्तों पढ़ते हैं ऑप्शन दोस्तों। अजीत एक खिलाड़ी है। अजीत एक खिलाड़ी है। तो अजीत मेरा यहाँ है दोस्तों, अब खिलाड़ी यहाँ में कोई संपर्क नहीं है, तो पहला तो गलत हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों दूसरा पढ़ते हैं। अजीत लंबा है। अजीत मेरा देखिए देखो तो यहाँ है लंबा। अजीत यहाँ है और लंबा के अंदर है दोस्तों, तो क्या हो गया? अजीत राइट आंसर हो गया। अजीत जो है लंबा खिलाड़ी है। ठीक है, लंबा है यानी खिलाड़ी का सफर नहीं है। अजीत लंबा है तो अजीत लंबा है। कहीं अजीत लंबा के अंदर में है तो अजीत लंबा है। ठीक है, अजीत एक लंबा खिलाड़ी है। अजीत एक लंबा है लेकिन खिलाड़ी मेरा अलग है, इसलिए ये भी गलत हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। नहीं दोस्तों, बी मेरा राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, 25 का बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों 26 देखते हैं। दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय ले कि दी गई धारणाओं में कौन सी कथन में निहित है। दोस्तों कथन में निहित है तो कथन पढ़ेंगे दोस्तों। कहता है कोच ने कहा कल सुबह हॉकी टीम अभ्यास के लिए 8 बजे के बजाय सुबह 9 बजे रिपोर्ट करेगी। यानी 8 बजे की जगह 9 बजे रिपोर्ट करेगी। अब धारणा पढ़ते दोस्तों। उस दिन कोच का 8 बजे कुछ काम था। नहीं दोस्तों, कोच ने कह रहा है कि कल सुबह का हॉकी टीम के अभ्यास के लिए 8 बजे जगह बजाय सुबह 9 बजे रिपोर्ट करेगी। दोस्तों कह रहा है पहला क्वेश्चन कि उस दिन कोच 8 बजे के बजाय कुछ अन्य काम था। नहीं दोस्तों, ऐसा तो काम की चर्चा इसमें नहीं किया गया, इसलिए ये गलत हो गया दोस्तों। ठीक है, वे आम तौर पर अभ्यास के लिए आते हैं।
जी वे आम तौर पर अभ्यास के लिए आते हैं, इसलिए वो किसी दोस्तों को कह रहे हैं कि 8 बजे की बजाय 9 बजे रिपोर्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, तो बी मेरा राइट आंसर है दोस्तों। तो बी कौन सा होगा, केवल दो निष्कर्ष सही है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों 27 नंबर चलते हैं दोस्तों। तो 27 कहता है दोस्तों कि मुरली अपने कुत्ते को सैर पर ले जाता है। क्या ले जाता है तो मुरली अपने कुत्ते को सैर पर ले जाता है और एक चौराहे पर, मान लीजिए ये चौराहा है दोस्तों, ठीक है, चौराहे पर बाईं ओर मुड़ता है। कहाँ मुड़ता है दोस्तों, बाईं ओर मुड़ता है और दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा मेरा कहाँ हो दोस्तों, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, दक्षिण दिशा में की ओर चलता है। बाईं ओर मुड़ने से पहले वह किस दिशा में चल रहा था। तो दोस्तों बाईं ओर मुड़ने से पहले वह किस दिशा में चल रहा था। तो कोई भी व्यक्ति जब चलता है दोस्तों तो हमेशा उसका इस रंग होता है बाईं ओर, और ये साइड जो होता है दोस्तों इधर चलेगा तो दाईं ओर। तो दोस्तों हम किधर से मुड़े होंगे दोस्तों, तो इस दिशा से मुड़े होंगे, क्योंकि इस दिशा से बाएं ओर घूमेंगे। तो हम पहले किस दिशा में थे, तो पश्चिम की दिशा में थे दोस्तों, मेरा पश्चिम की दिशा, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है, ये पूर्व होता है और ये दक्षिण होता है। तो हमारा आंसर राइट होगा 27 का सी नंबर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, 28 में देखते हैं दोस्तों। 28 का आ रहा है दोस्तों, 28 का रहा है कि कथन से पढ़िए दोस्तों, कथन से चलते हैं, कथन से पढ़िए। हाँ कथन हो गया, आ गया कथन है, मोबाइल के उपयोग और सेल फोन टावरों में वृद्धि हुई है। मोबाइल के उपयोग और सेल फोन के टावरों में वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, तर्क कहता है कि यह वैश्विक विकास और पूरे विश्व को एक दूसरे से जोड़ने के सबसे तेज व आसान तरीके को प्रदर्शित करता है। ये मेरा दोस्त वृद्धि, मोबाइल फ़ोन के उपयोग और सेल टावरों में वृद्धि होने से वैश्विक विकास, क्या दोस्तों, वैश्विक विकास और पूरे विश्व को एक दूसरे से जोड़ने के सबसे तेज और आसान तरीके में प्रदर्शित करता है दोस्तों। तो ये तो मेरा सही है, वैश्विक विकास को पूरे विश्व को एक दूसरे को जोड़ने में सबसे तेज और आसान तरीके को प्रदर्शित करता है दोस्तों, क्योंकि मोबाइल से पूरे देश में बात होती है, ऑल इंडिया या फिर अदर जगह भी होता है दोस्तों। तो यह तरीके को टावरों की वृद्धि के कारण यह प्रदर्शित कर रहा है। दूसरा पाठ्यक्रम दोस्तों, लंबी अवधि में अधिक सिग्नलों का प्रयोग होगा जो पारिस्थितिकीय प्रणालियों की समान कार्य पद्धति को प्रभावित करेगी। दोस्तों ये पारिस्थितिकी के बारे में नहीं बताया दोस्तों, पारिस्थितिक प्रणाली के बारे में चर्चा नहीं किया गया है, इसलिए ये गलत है। तो केवल मेरा एक राइट होगा दोस्तों, तो ये किस में होगा, तो बी इज राइट आंसर दोस्तों। चलिए उसी तरह 29 देखते हैं दोस्तों। 29 क्या कर रहा है दोस्तों, 29 विवरण पढ़ते हैं। कहता है बच्चे कभी कभी शरारत करते हैं, कहता है बच्चे कभी कभी शरारत करते हैं। ठीक है दोस्तों, माताएं पागल लोगों की तरह अपने बच्चों पर चीखती है। दोस्तों बच्चे जब शरारत करते हैं तो माताएं जो होती है पागल की तरह बच्चों पर चिल्लाती है, डांटती है। ये मेरा कथन कर रहा है, विवरण कर रहा है। निष्कर्ष क्या कह रहा है, कह रहा है कि सभी माताएं पागल होती है, नहीं दोस्तों, सभी माताएं पागल नहीं होती है, वो शरारत करने के कारण वो बच्चों पर चीखती है। इसलिए पहला क्वेश्चन मेरा गलत है। अब दूसरा प्रश्न दोस्तों, बच्चे अपनी माताओं के चीखने के कारण शरारत होते हैं। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं, बच्चे नहीं जानते हैं कि मेरी माताएं, हम बच्चे माँ पर शरारत कर रहे हैं तो मेरी माताएं चीखेगी, ऐसा बच्चे नहीं जानते हैं, इसलिए दूसरा भी गलत है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोनों मेरा कथन गलत हो गया दोस्तों, तो पहला आंसर इज राइट आंसर हो गया तो 29 का एक। चलिए दोस्तों 30 देखते हैं। निम्न में से कौन सी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए दोस्तों ये 2 का क्यू है, 27 3 का क्यू है, 27 जो है 3 का क्यू है, और 50 किसी का क्यू नहीं है, 125 क्यू है 25 का 5 का, और 43 क्यू है 7 का, इसलिए मेरा 50 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 30 का 50। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं 31 नंबर में। 31 नंबर में दोस्तों कह रहा है कि 26 छात्रों की कक्षा में सेमुअल सबसे छोटा में 8वां है, यानी छोटे की स्थिति ऊपर से ये 8वां स्थिति जाता था। ठीक है तो यदि कक्षा में सबसे लंबे से उसकी तुलना की जाए तो उसकी स्थिति, यानी ऊपर से उसकी तुलना किया जाए तो कितना होगा, तो 26 में से 8 से 1 कम घटा देंगे दोस्तों, जितना दिया रहेगा उससे कम, तो 8 से 1 कम कितना, तो 7, यही मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो 19, तो 19 इज राइट, सी आंसर 31 का राइट। चलिए दोस्तों 32 चलते हैं दोस्तों। 32 का आता है दोस्तों कि अगली संख्या श्रेणी में क्या है, यानी यहाँ पर कुछ होगा दोस्तों, भाट होना चाहिए। तो चलिए क्या किया है, अगला संख्या आएगा
क्या 765 है, को 645 उसके बाद आया, उसके बाद 519 आया, फिर 396 आया, फिर 273 आया। चलिए दोस्तों पहले से घटा के क्या आता है दोस्तों, क्या किया है घटा के देखते हैं दोस्तों, कि घटा के लिख ले जाता है लगता है। तो दोस्तों 5 में से 2 गया तो बाकी बचा 3 दोस्तों, ठीक है। और 6 में से 2 गया तो 4 गया तो 2 बचा दोस्तों, ठीक है। और 7 में से 6 गया तो 1, यानी 123 घटाया दोस्तों। इसमें तो क्या कहेगा दोस्तों, तो 2 तो घटेगा नहीं, देखते पैसा लेगा तो 12 होगा, तो 12 में से 9 गया तो 3 बचेगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ बचा 3 दोस्तों, तो 3 में से 1 जगह तो बचेगा 2 दोस्तों, ठीक है। और 5 में से जाए तो 1, यानी 123 घटा रहा है दोस्तों। इसका मतलब 123 सभी में से घटेरे चल गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये 273 में 273 से हम 123 घटा देंगे दोस्तों, क्या घटा देंगे 123 घटा देंगे, तो क्या बचेगा दोस्तों 0 और 5 और 1, यानी 150, यानी 150 मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 150 इज राइट आंसर, 32 का 150। चलिए दोस्तों ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। 33 क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। 33 कह रहा है दोस्तों कि 6 व्यक्तियों PQRST व U एक परिवार है। P व R एक विवाहित जोड़ा है। P की लड़की S है। P और Q जो है, P और R जो है एक विवाहित जोड़ा है। अभी पता नहीं कि पति कौन है और पत्नी कौन है। चलिए दोस्तों, P की लड़की S है, P की जो लड़की है S है, यानी माइनस, और क्या है दोस्तों, और है R का पुत्र Q है। R का जो पुत्र है क्या है, Q है, ठीक है दोस्तों, पुत्र है यानी प्लस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन Q की माता R नहीं है, Q की माता R नहीं, तो Q की माता R नहीं है, तो इसका मतलब P माता है और R पिता है, ठीक है दोस्तों। और R जो है R का भाई T है, R का भाई T है, R का जो भाई है T है, तो ये भी पुरुष है दोस्तों, ठीक है। अब क्या कर रहा है दोस्तों कि U S का भाई है, U जो है S का भाई है, तो U S का भाई यानी ये प्लस हो गया दोस्तों, U S का भाई है। तो परिवार में कितने सदस्य पुरुष हैं, देखिए पुरुष को प्लस जोड़ते हैं, 1 2 3 4 पुरुष हो गए दोस्तों। बी इज राइट आंसर 33 का। चलिए आगे देखते हैं 34 देखते हैं। 34 कह रहा है दोस्तों कि E और A B की बेटी है, तो B की जो बेटी है E और A है, दोनों क्या है बेटी है, तो माइनस होगा दोस्तों। और A का विवाह जो है V से हुआ है, A का विवाह क्या है V से हुआ है, यानी A इसका पति है, दोनों पति पत्नी हैं, ठीक है दोस्तों। तो V का E से क्या संबंधित है, तो V का E से क्या संबंधित है, E का कौन लगेगा V, तो जीजा, तो साला देवर और जीजा, B इज राइट आंसर। चलो 34 का B हो गया। चलिए दोस्तों 35 देखते हैं दोस्तों। समस्त आकृति में दिए गए आकारों और कौन सी उत्तराकृति बनती है समस्या आकृति में। चलो दोस्तों देखते हैं क्या बनाता है। तो ये त्रिभुज, डबल त्रिभुज का एक ग्राफ बना हुआ दोस्तों, डबल त्रिभुज का ग्राफ बना हुआ, ठीक है दोस्तों। इसमें त्रिभुज और कितना है अलग से दोस्तों, 3 है, तो एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज और एक यहाँ त्रिभुज है, तो 3 त्रिभुज हो गया दोस्तों। इसके बाहर वाला हाँ ये हो गया, तो 3 त्रिभुज तो है, लेकिन बिंदु वृत्त भी है, एक तो ये है तो ये यहाँ है। लेकिन दोस्तों ये जो घर है ये हमारा फालतू में है दोस्तों, क्योंकि इसमें मेरा दिया हुआ नहीं, तो ये चीज़ गलत हो गया। क्या हो गया, ये तो गलत था, ये हमारा गलत था दोस्तों। अब देखते हैं बी में जाते हैं दोस्तों, तो एक त्रिभुज 2 त्रिभुज से ये बन गया दोस्तों, ठीक है। और एक त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज, तो एक त्रिभुज 2 त्रिभुज और ये 3 त्रिभुज कोना में है दोस्तों, 3 त्रिभुज हो गया। और एक वृत्त हो गया, तो एक वृत्त हो गया, और क्या बचा, तो ए बचा, तो ये भी बच गया दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें सभी घर मेरा पूरा हो गया दोस्तों, तो बी ए राइट आंसर दोस्तों। तो बी कहाँ दोस्तों, तो बी मेरा ए में है। चलो दोस्तों ए मेरा राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए 36 देखते हैं दोस्तों। 36 कहता है निखिल पार्क में एक लड़के से मिलता है। लड़का निखिल की पहचान अपने पिता के, लड़का जो है निखिल की पहचान करा रहा है, निखिल की जो पहचान करा रहा है, निखिल हो गया, निखिल की पहचान करा रहा है, लड़का कह रहा है कि निखिल की पहचान करा रहा है कि अपने पिता के छोटे भाई, निखिल की पहचान अपने पिता के, निखिल जो है लड़का कह रहा है कि निखिल की पहचान अपने पिता के, यानी लड़का का पिता के छोटे भाई, एक भाई भी है,
छोटे भाई के रूप में करता है, छोटे भाई के रूप में करता है। यानी लड़का के पिता का छोटा भाई कौन है? निखिल है। यही निखिल यहाँ पे है दोस्तों, ठीक है। तो ये लड़का यानी लड़का के पिता के भाई यानी इसका चाचा है। तो निखिल लड़के का कौन है? तो निखिल लड़के का कौन होगा? तो निखिल लड़के का चाचा होगा। सी इज राइट आंसर। 36 का राइट आंसर सी। चलिए दोस्तों देखते हैं 37 देखते हैं दोस्तों। 37 क्या कहता है दोस्तों? चिन्हों को सही सेट करके चयन करें। कह रहा दोस्तों कि चयन करना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्या करना है। तो हम आते हैं यहाँ दोस्तों, चिन्हों ऐसे एकाएक ही पारा पारी गुना करोगे दोस्तों, सबको जगह जगह पे रख करके 3 जगह रखोगे। तो यहाँ मेरा 26 लाना है। तो दोस्तों चलते हैं, यहाँ से करते हैं। तो 4 चौका 16, तो 4 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। भागा करेंगे यहाँ पर बीच में, तो ठीक है। तो 4 चौका 16, 4 आ जाएगा दोस्तों। और ये प्लस में हो जाएगा तो 16 4 34 4 38, और ये माइनस कर देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 38 में से 12 काटेंगे तो 26 आ जाएगा दोस्तों। तो आंसर मेरा डी आंसर। प्लस आ गया था, प्लस किए दोस्तों, भागा था, भागा किए दोस्तों, और माइनस था, माइनस किए दोस्तों। तो 26 मेरा राइट आंसर, डी इज राइट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों इसी तरह 37 देखेंगे दोस्तों। 37 क्या कह रहा है दोस्तों? तो 37 कह रहा है दोस्तों कि जोशी ने चित्रा से कहा, तुम्हारी पुत्री के पिता मेरे भाई के पुत्र हैं। तुम्हारी पुत्री, जोशी ने चित्र से कहा, चित्र से कह रहा है कि चित्र क्या दोस्तों? चित्र क्या रहा है दोस्तों? चित्र से कह रहा है दोस्तों, क्या था दोस्तों? चित्र से कह रहा था, हाँ, जोशी ने चित्र से कहा, चित्र से कह रहा है, चित्र से जोशी ने चित्र से कहा। तो कौन कर रहा है? जोशी कह रहा है कि चित्र का क्या है? तो चित्र का तुम्हारी पुत्री, चित्र का पुत्री, चित्र का पुत्री है दोस्तों, माइनस पुत्री के पिता यानी चित्र के पति। चित्र के कौन हो गया? पुत्री के पिता यानी चित्र के पति हो गए दोस्तों। पिता मेरे भाई का पुत्र है यानी किसका? जोशी के भाई का, जोशी के भाई का, जोशी के भाई का पुत्र है। जोशी के दोस्तों यहाँ से चलिए फिर से कर रहा है कि चित्र का तुम्हारी पुत्री के यानी चित्र के पुत्री के पिता जो है जोशी के भाई का पुत्र है। जोशी के भाई का पुत्र, जोशी के भाई है उसका ये पुत्र है दोस्तों। जोशी के भाई का पुत्र है, जोशी के भाई का पुत्र है। तो चित्रा की पुत्री का जोशी के भाई से क्या संबंधित है? जोशी का भाई का कौन लगती है? तो ये पोती लग रही दोस्तों। जोशी के भाई यानी इसका बेटा और इसका बेटी हो गया, तब पोती हो गई दोस्तों। पोती ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा दोस्तों? पोता, ठीक है दोस्तों। तो मेरा राइट आंसर 38 का डी, ठीक है दोस्तों। चलिए 39 देखते हैं दोस्तों। 39 चलते हैं दोस्तों। 39 होगा दोस्तों। कह रहा है कि इन दिनों कॉलेज की शिक्षा बहुत खर्चीली है। क्या दोस्तों? इन दिनों कॉलेज की शिक्षा बहुत खर्चीली है। कॉलेज की शिक्षा कुछ लोगों तक ही सीमित कर देनी चाहिए। कह रहा है इन दिनों कॉलेज की शिक्षा बहुत खर्चीली है यानी बहुत खर्चीली है। कॉलेज की शिक्षा कुछ लोगों तक ही सीमित कर देनी चाहिए। अब कह रहा है कोई भी कॉलेज जाने की क्षमता नहीं रख सकता। नहीं, लोग खर्चीले तो है, तो जिसके पास पैसा हो तो जा सकता है, तो ये गलत हो गया दोस्तों। गरीब लोग भी कॉलेज की शिक्षा तक की पहुंच होनी चाहिए। ये दोस्तों यहाँ गरीब और अमीर की चर्चा नहीं किया है, लेकिन हाँ जो लोग के पास पैसा है वो जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस वजह से हमारा जो है दोनों गलत हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? दोनों गलत हो जाएगा दोस्तों। तो दोनों गलत कहाँ है दोस्तों? तो मेरा राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर
डी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, 39 का। चलिए दोस्तों 40 देखते हैं दोस्तों। 40 का रहा है दोस्तों कि 26 छात्रों की एक कक्षा में 14 छात्र के पास बिल्ली है दोस्तों। क्या है दोस्तों, 26 छात्रों की कक्षा में 14 छात्रों के पास क्या है दोस्तों, 14 छात्रों के पास बिल्ली है। क्या है दोस्तों, ये बिल्ली है। ठीक है दोस्तों, बिल्ली है। 10 छात्रों के पास कुत्ते हैं। 10 छात्रों के पास कुत्ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या करा दोस्तों कि 5 छात्रों के पास तोते हैं। 5 छात्रों के पास तोते हैं। ठीक है, 5 छात्रों के पास तोते हैं। ये बिल्ली थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बिल्ली थी दोस्तों, वो तोते थे दोस्तों। ठीक है, 5 के पास तोते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये कुत्ते जो थे 10 छात्रों के पास कुत्ते थे दोस्तों। 10 छात्रों के पास कुत्ते थे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखें दोस्तों, यदि 4 छात्रों के पास बिल्ली व कुत्ते दोनों हैं, बिल्ली व कुत्ते दोनों हैं, 10 छात्रों के पास, 4 छात्रों के पास। ठीक है दोस्तों, अब क्या है दोस्तों, अब है दोस्तों कि बिल्ली और कुत्ते दोनों हैं तथा एक छात्र के पास कुत्ता और तोता है। कुत्ता और ये कुत्ता हो गया और ये तोता हो गया। तो एक छात्र यानी बीच में ये हो गया, एक छात्र क्या हो गया, कुत्ता और तोता दोनों हो गए दोस्तों। ये हो गया कुत्ता और तोता। ठीक है दोस्तों, तो दोनों है तथा 3 के पास तोते और बिल्लियाँ हैं। 3 के पास बिल्ली और तोते हैं दोस्तों। तो 3 यहाँ मेरा हो जाएगा दोस्तों, ये घर में। ठीक है दोस्तों, 3 हो गया दोस्तों। बिल्लियाँ हैं तथा ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास तीनों हो, यानी बीच में जो यहाँ पर बच रहा है दोस्तों, यहाँ पर कोई नहीं कि तीनों हो। तब कितने जिनके पास कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्या है, टोटल मेरा दोस्तों क्या है, 26 लोग हैं दोस्तों। क्या है, 26 लोग हैं। ठीक है, तो इसमें से घटाना है दोस्तों। कैसे घटेगा दोस्तों, तो 14 - 3 होगा दोस्तों। क्या होगा, 14 - 3। ठीक है दोस्तों, और क्या घटेगा दोस्तों, फिर घटेगा 5 - 1, 5 - 1। ठीक है दोस्तों, प्लस हो जाएगा दोस्तों। फिर क्या दोस्तों, तो 10 - 4। क्या दोस्तों, फिर प्लस 10 - 4। ठीक है दोस्तों, अब आएगा दोस्तों 26 माइनस यहाँ हो जाएगा दोस्तों 10 में से 3 तो 11। ठीक है दोस्तों, प्लस 5 में से 1 तो 4 और 10 में से 4 गया तो 6। ठीक है दोस्तों, यहाँ कितना हो गया दोस्तों, 11 4 15 6 21। तो 26 - 21 दोस्तों क्या हो जाएगा, 26 - 21 दोस्तों 21। तो बचेगा मेरा दोस्तों कितना, तो 5 छात्रों के पास ना तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, 5 छात्रों के पास कुछ भी नहीं। तो 40 का आंसर सी इज राइट आंसर दोस्तों। इस तरह से हमारा एक सेट का रीजनिंग ओके हो गया दोस्तों। तो अच्छा है, आपके साथ देखिए और अध्ययन कीजिए दोस्तों, और शेयर और लाइक करें दोस्तों, ताकि आपको जब भी कोई वीडियो लोड हो तो आपके पास नोटिस चला जाए दोस्तों। तो चलिए आज की सेवा यही समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक्स दोस्तों, धन्यवाद।